दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। गया, काशी, हरिद्वार ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बीते कुछ सालों से विदेशी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते हुए दिख जा रहे हैं। बीते कुछ सालों के अंदर ही विदेशियों में इन चीजों को लेकर इतनी ज्यादा आस्था बढ़ गई है कि अब शायद ही ऐसा कोई विदेशी होगा जिसने हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी तरह के कोई कर्मकांड न किए हों। उदाहरण के लिए आप यह वीडियो देखिए। ओम नमस्ते रुद्र, धीरे स्लोली ओम नमः ओम नमस्ते रुद्र मनयवयुतो दैक्रवे नमः बाहुभ्याम मुक्ते नमः याते रुद्र। जहां पर रिकी पॉन्टिंग जो कि आईपीएल में आए हुए हैं, एक टीम के कोच हैं और वह पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रहे कि रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जाने माने प्लेयर रह चुके हैं और हिंदू धर्म में इनको ऐसी आस्था दिखाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तब बहुत सारे विदेशी उस समय भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए संगम घाट पर भी प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अब ये खबरें और भी तेज हो गयी हैं, जहाँ काशी, गया, हरिद्वार, ऋषिकेश हर जगह विदेशी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर उनके यहाँ आने के पीछे का कारण क्या है, वो यहाँ पर पूजा क्यों कर रहे हैं, तो वो जो बताते हैं हैरान कर देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये विदेशी क्यों आ रहे हैं भारत, किस तरह से ये पूजा करते हैं, क्या है इनकी मान्यता और किस किस देश के विदेशी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, बिहार के गया में अभी कुछ समय पहले ही 15 विदेशी नागरिकों का एक जत्था पहुंचा था। दरअसल ये जत्था तब पहुंचा था जब पितृपक्ष मेला लगा हुआ था और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की। ये देखिए ईटीवी भारत का यह वीडियो। दोस्तों, गया पहुंचते ही इन सभी लोगों ने पहले तो मंदिरों में दर्शन किया और फिर यहाँ बैठकर कुछ समय बिताया और फिर इन्होंने पूरे रीति रिवाज से अपने पूर्वजों का पिंडदान भी किया। ये जो नागरिक यहाँ पर पहुँचे थे वो नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, यहाँ तक कि यमन से भी थे। इस्कॉन से जुड़े प्रचारक स्वामी लोकनाथ गौड़ ने बताया था कि अफ्रीका, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और यमन से करीब 15 विदेशी गया पहुंच चुके हैं। पितरों के मोक्ष के लिए सभी ने पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण कर पूर्वजों की मोक्ष की कामना की। अब इसके प्रति विदेशियों की आस्था बढ़ती जा रही है। ये कहना था इस्कॉन मंदिर से जुड़े प्रचारक का। कर्नाटक से हूँ, उडुपी शहर से, और विदेश में भी उन लोग यही सनातन प्रचार करते हैं। तो हर बरस नए नए लोग जुड़ रहे हैं यहाँ से जाने के बाद वो लोग अपने जो है मित्र परिवार और सबको ये संदेश दे रहे हैं कि वहाँ जाने से कितना फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी प्रार्थना किया था कि किसी तरह से जो है एक युद्ध शांति हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी बोलते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा 6-7 महीने के अंदर हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट किया भी, तो उससे वो बहुत ही प्रभावित हो गए। तुरंत उन्होंने टिकट करा के इस बार और एक बार जो है विष्णुपाद से ये प्रार्थना करने के लिए आई। ध्यान रहे कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की चीजें हो रही हैं। इससे पहले भी बहुत से विदेशी भारत आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान कर चुके हैं, जिसमें कई बड़े बड़े एक्टर जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, विल स्मिथ और भी तमाम लोग। यहाँ तक कि जॉन्टी रोड्स ने तो अपने बेटे का पिंडदान यहीं पर किया था। इसके अलावा दोस्तों, अभी एक और खबर आई जहाँ वाराणसी में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू ने पिंडदान किया काशी में। अपने पिता की उन्होंने अंतिम इच्छा पूरी करी। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 80 घाट की है, जहां ऑस्ट्रेलिया के युवक मैथ्यू को जब पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हुए लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। घाट पर सनातनी आस्था का यह वैश्विक रूप देख करके लोगों में आश्चर्य पैदा हो गया। जब पिंडदान उन्होंने कर लिया और लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता का निधन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन वे ये चाहते थे
कि उनका पिंडदान काशी में सनातनी विधि विधान से हो। अपने पिता के श्राद्ध कार्य से पहले उन्होंने सनातन धर्म को काफी अच्छी तरह से सीखा है और वो प्यार करने लगे हैं सनातन संस्कृति से। उनकी भी यह इच्छा है कि अब वह भी सनातन धर्म को अपनाएं और हर साल अपने पिता को पिंडदान यहीं काशी में सनातनी विधि विधान से करे। मैथ्यू ने इसके आगे जो बताया वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। मैथ्यू ने बताया कि उसके पिता हिंदू थे, माँ क्रिश्चियन थी और मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा था कि जब उनका निधन होगा तो उन्हें दफन न किया जाए बल्कि अग्नि से दाह संस्कार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं उस समय छोटा था। बड़ा होने पर सनातन धर्म के बारे में जाना और उसके बारे में जानकारी हासिल की। फिर अपने पिता के तर्पण के लिए मैं काशी आया। काशी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी भी कर्मकांड के लिए एक बेहतर स्थान है। माना जाता है कि बनारस मोक्ष धाम है। मुझे सनातन धर्म से प्रेम हो गया है और मैं सनातन धर्म भी अपनाऊंगा, मेरी ये इच्छा है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने इनका पिंडदान कराया वो तीर्थ पुरोहित पंडित बलराम मिश्र थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया से बनारस आए और 80 घाट पर विधिवत तर्पण कराया गया है। मैथ्यू ने पूरे कार्य और कर्म कांड में रुचि ली और पूरे विधि विधान को समझा। मां गंगा को उन्होंने प्रणाम किया। लगभग 1 घंटे तक विधि विधान से 80 घाट पर मैथ्यू ने इसी बुधवार की शाम पूजा अर्चना की। पुरोहित मिश्रा ने बताया कि मैथ्यू के सनातन धर्म अपनाने की भी इच्छा है और वे इस समय सनातन धर्म की अच्छी खासी जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पर कुछ दिनों से विदेशी लोगों की आने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और सभी सनातन धर्म को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वाकई में ये जो खबरें हैं काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, वहीं सनातन का वैश्विक प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और क्या क्या चीजें बदलती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपकी राय क्या है वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।